तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है उनको सीखा था। और ये हमारे पास स्क्रीन पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो है अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तब भी डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आ जाता है। और ये कुछ हम जो है जो हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी उनको हमने पढ़ा था। और आई होप सो कि आपने जो लास्ट लेक्चर है उसको विजिट किया था और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से वो चीजें। आज इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। और देखेंगे कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इजीली डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन। तो आई एम जस्ट टेकिंग evaluate, this is from -1 to 2, and this is your x cube minus of x of dx. ओके, सो वी हैव दिस इंटीग्रल मॉडुलस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको -1 से 2 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वी नो द मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें पता है कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। दिस विल बी एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इट विल बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। वी नो दैट। तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है इट विल बी नेगेटिव, then it's open it with the minus sign. If it is positive then it will, because modulus of this is always greater or equal to 0. तो इसको we have this function, this x cube minus of x, है ना। इसको हम थोड़ा सा x अगर बाहर ले लेते हैं तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड यू कैन सिंप्लीफाई दिस इज योर x। ऐसे हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर। This will be x we have factor and this is factor we have x plus 1 and this again is x minus 1. तो this factors we have, तो हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना। और लिखना शुरू करो। वी हैव दिस -1 इज है, एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी यहाँ पर हम लिख कर पर हैं, 0 -1 एंड 1। तो इन द असेंडिंग ऑर्डर आप लिख लो, -1 लिखा, फिर 0 लिखा और फिर 1 लिखा। तो क्लियरली वी कैन सी कि इफ द वैल्यू इज मोर देन 1, अगर कोई वैल्यू एक्स की है वो 1 से बड़ी है तो ये वाला तो पॉजिटिव आएगा एंड अदर टू आल्सो विल बी पॉजिटिव। तो ये जो भी वैल्यू होगी एक्स की विच इज मोर देन 1, द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिटवीन 0 एंड 1। अगर कोई भी एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास निगेटिव आएगा और दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आएगा, हाँ। ओके, एंड अगेन इफ द वैल्यू बिटवीन -1 and 0, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वी विल गेट दिस पॉजिटिव इन दिस इंटरवल एंड अगेन वी विल हेयर दिस विल बी नेगेटिव। तो दिस इज आल्सो सिंपल वे, जिसे नोन एज वेवी कर्व मेथड। तो इससे हम सिंपली हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सारे पॉइंट्स लिख लिया हम, क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिया। और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, फ्रॉम राइट इज प्लस एंड वन। तो इट मीन दैट इन दिस एक्सप्रेशन दिस इन दिस इंटरवल 1 to infinity, this expression is positive enough and it will be negative in this, है ना। this is in 0 negative and this is positive in this one and in this will be negative n. So according to this interval we can open it and because this interval from -1 to 2, here will be somewhere 2, so we have just move it from -1 to 0, 0 to 1 and 1 to 2. We can break in the 3 parts, है ना। तो वी नो दैट कि जब हमारे पास कोई इंटरवल होता था a, b, हमने एक पढ़ा था कि इसके अंदर अगर हमारे पास सी बिलोंग करता था तो वी कैन ब्रेक फ्रॉम ए टू सी। हम इसको ब्रेक कर लेते थे ए से सी के ऊपर और फिर सी से बी के ऊपर। तो दिस इंटीग्रल आल्सो वी कैन
ब्रेक, है ना, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करने क्यों करना पड़ा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है वो अकॉर्डिंग टू इंटरवल, अकॉर्डिंग टू values of x cube minus x, it will be open with negative and positive. So now, so here this we have, this is given, this is your integration from, sorry, control z, control z, okay, so we have this integral from -1 to 2, okay, and this is modulus of x cube minus of x and dx. So we have this break this interval in 2 points, 0 and 1 between these. So we are just starting from -1 to 0. पहले -1 to 0 जाते हैं, and same this will be x cube minus of x and dx, okay, and plus we are from 0 to 1, okay, 0 to 1, 0 to 1, and this is modulus of x cube minus of x, okay, dx, and plus this is your 1 to 2. So we have 3 intervals we have break, है ना, हमने 2 पॉइंट्स हमने उस इंटरवल से ले लिया, और उस फॉर्म में हमने ये भी देखा था कि एक से ज्यादा भी पॉइंट्स हैं तो उसमें भी हम ब्रेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस, एंड दिस विल बी सेम एज दिस गिवन इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। अब देखते हैं -1 से 0 के बीच में हमारा जो एक्सप्रेशन है, in this is expression is greater than 0 है, when this expression is between -1 and 0, we have this -1 and 0 is greater than, and when it is from between 0 and 1, it is lesser than, negative, and this expression x cube minus x की हम बात करें, this will be positive in the interval from 1 to 2, because 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू x का होगा उसके लिए पॉजिटिव एक्सप्रेशन आता है, ओके। तो हमें पता है कि मॉडुलस जब पॉजिटिव होता है, when x is greater equal to 0, when positive it will be opens the same at the x, and if it is negative we are multiplying with the negative here, okay। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल हो जाएगा, this is positive, so this will simply open this interval, this is your x cube minus x, okay, we are not multiplying with minus here, but here we will multiply from 0 to 1 because this is negative, so it's open with negative sign, this is your x cube minus of x, okay, due to modulus, and plus here is the positive, it will be same as जैसा भी है वो ऐसा ही रहेगा, दिस इज नॉट बी मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव, ओके। नाउ अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्म में ये ओपन हो गया एक फंक्शन, अब इजीली हम इसको इंटीग्रेट करके हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम डायरेक्टली हम मॉडुलस को नहीं इंटीग्रेट कर पाते, बट आई ब्रेक अकॉर्डिंग टू द इंटरवल, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव, ओके। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो वी हैव जस्ट से हेयर दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, okay, this is the integration and applying this limit -1 to 0, and plus this is minus, you can just, this is minus plus minus minus, and this again x power 4 upon 4 and minus x square upon 2, and we apply this limit 0 to 1, and next is your x power 4 upon 4 and minus of x square upon 2, and again you apply this limit 1 to 2. So let us simplify it. तो जब हम इसमें -1 रखेंगे तो दिस विल बी 1/4 -1/2, because its power is even number, then it -1 is will be positive, so it will be same as when you, oh sorry, when you put it 0, because upper limit 0 है, अगर 0 put करेंगे तो we will get 0 minus this thing, okay, okay, and this is minus, and 1 you put it, it will be 1/4 minus 1/2, and when you put 0 it will be becomes 0, तो ये 0 हो गया, okay, and plus when put it 2, if you put
2 here, then you will get this is your 2 का square, मतलब 2 का power 4 divided by 4 and minus this is 2 का square upon 2. This in this bracket when we put 1 is here, this is 1 by 4 and minus 1 by 2. Clear? So we have this expression. So here when you simplify, this is 1.4 minus 1 upon 2 and you're taking LCM, then it will get minus 1 by 4. You have minus 1 by 4 here and minus is here, and this is minus 1 by 4 is here, and plus this is your 2 to the 4 to the 8 to the 16, and 16 को 4 से divide करोगे तो you will get 4 here, and this is 2 and 2 is cancel, it will be minus of 2 है ना, and this is minus and minus 1 by 4. Clear? So what you got from here is simply this is simple calculation, 1 by 4 plus 1 by 4, and this is plus of 2 is here, and this is plus 1 by 4. So here this is 2 and 1 by 4 is 3 times. You can just write 3 by 4 and take LCM. So this is 4 to the 8 plus of 3 divided by 4, and you got here, you get this is 11 by 4. So this answer is your 11 by 4. ओके, तो हमको एक चीज समझ में आई कि हमारे पास जो मॉडुलस है वो कैसे काम करता है, मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, और साथ में हमने जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास ब्रेक कर सकते हैं, इंटरवल को हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और वो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक कौन सा था, P3, आई थिंक P3 वाज द प्रॉपर्टी, सो जिसमें ये चीज बताई गई कि वी कैन ब्रेक इट, है ना. सो नॉट P3, P2, अब याद करना पड़ेगा आपको. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, या यू कैन जस्ट राइट हियर, दिस इज फ्रॉम A to B of fx dx. You can break this interval from A to C of fx dx, and plus ka, this is from C to B, and this is your fx dx. Okay, we have written here some property, so you can just see clearly this was the property number 2. Okay, property P2, matlab P2, property number 3, you can say this is P2 from A to B, and this. So you can remember this according to P1, P2, P3, P0, and whatever the property, or according you know that कि this property is hold, then you mention there in the right side, है ना, उसको आप मेंशन कर दो. ओके, तो आई होप सो कि समझ में आया होगा. आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग हियर क्वेश्चन that is evaluate, this is from minus pi by 4 to pi by 4. This is your sine square of x and dx. Okay, so we have just solved this integral. So this is minus pi by 4 and this is your pi by 4, and this is your sine square of x dx. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, if there is a even function, if fx, and this is minus a to a and dx, and if it is a even function, then you can write this is 2 from 0 to a of fx dx. if it was odd function, अगर ये odd function है तो ये becomes 0, ये 0 हो जाता था, ये हमने पढ़ा. यहाँ पर जो function given है here the fx जो है that is your sine square of x. if you are put minus times of x here, then it will be sine square of minus of x, and it will be again minus of sine x का whole of square, and you can say this is your sine square again, and you will get this fx function again. तो अगर हमारे पास f of minus x is just equal to fx, तो वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है. तो यहाँ पर जो फंक्शन है दिस इज अ इवन फंक्शन. If it is a even function, then you can also write it, this is 2 times from 0 to pi by 4, 0 to pi by 4. Okay, so this is your 0 to pi by 4 sine square of x and dx. Now
आपको साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आपको क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, cos of 2x is just equal to, in terms of sin क्या पढ़ते हैं, 1 minus 2 sin square of x. Okay, so if you are just putting this is 2 of sin square of x, so it will be your 1 minus cos of 2x. Okay, and this sin square of x is just equal to 1 minus cos 2x divided by 2. So we can apply this formula, है ना, क्योंकि हाँ, तो हमको ये सब नहीं वहां ड्राइव करना है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वी कैन पुट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2, एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 minus cos 2x divided by 2 and dx. Clear? So we can just cancel out this 2 from here, and now you can able to integrate it easily, है ना, आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाओगे cos of 2x हम dx, you know the formula of integration of cos of 2x, ax plus b, है ना, क्या होता था, दिस इज योर 1 अपॉन a एंड साइन ऑफ ax प्लस b प्लस c, है ना। कॉस के इंटीग्रेशन में निगेटिव नहीं आता, साइन पॉजिटिव का आता है इंटीग्रेशन, और अगर साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो निगेटिव का हमारे पास कॉस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो यू गेट दिस इज योर x, एंड माइनस का दिस इज योर साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x, नॉट x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, because the coefficient of x will be divided. This is taking the limit 0 to pi by 4. So apply the limit. When you apply limit this pi by 4, this will be pi by 4 minus का sin 2 into pi by 4 divided by 2, है ना। When you apply 0, so the first term will be 0 and second term is sin 0 divided by 2, and sin 0 की वैल्यू फिर भी 0 होती है ना, वो भी 0 होती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज योर पाई बाई 4 एंड दिस इज माइनस साइन पाई बाई 2, this is pi by 2 upon 2. Okay, this will be remains and this will be your 0. Okay, so what you got from here, this is your pi by 4 and this is your sin pi by 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 by 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, दिस इज योर पाई बाई 4 माइनस हाफ, है ना। यू कैन से कि दिस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ओके, तो समझ में आया कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम फार्मूलाज के यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको, अगर आप लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो उसको आप प्रैक्टिस करें, तब आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। जैसे फार्मूला आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल्स को कर पाएंगे, कि ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, या फिर हमारे पास सिंपल इंटीग्रल का फार्मूला आपको आना चाहिए कि कैसे होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो जहां पर जो चीज की जरूरत पड़े उस चीजों को आना चाहिए, अगर वो चीज नहीं आ रही है या फिर आपको रिकॉल नहीं हो रही चीजें, तो इट मीन्स you have need to a practice, you need a revision, you need to remember again formulas, फिर से आप फार्मूलाज को खोल कर आप देख लीजिए, पलट के याद कर लीजिए। ओके, तो we got this answer, this is 5/4 minus r, क्लियर। ओके, तो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की, वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, वी हैव यूज दिस प्रॉपर्टी माइनस a to a, है ना, of fx dx, if fx is the even function, then we know this, you can just write it, it was just was 7 p7, है ना, p7 property is what, these 2 times of from 0 to a we can write, and this is fx dx, this is only when this fx is a even function, if it was it is odd, अगर odd है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, if fx is odd, है ना, ये हमने पढ़ा था, क्लियर। चलिए, तो ये 2 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और एक आधा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम
उस जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करके हम कैसे इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से, उस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चीजों को। ओके, सो लेट्स राइट अनदर प्रॉब्लम। तो evaluate this integral from 0 to pi. Okay, x sin x divided by this cos square of x. This problem looks like difficult, but it is not. ठीक है, क्योंकि हम इसको अगर हम जनरली ऐसे ही इंटीग्रेट करने जाएंगे तो इट्स लिटिल बिट टफ, बिकॉज हमें इसका पहले इंटीग्रेशन करके हमें उसको फाइंड करना है, पहले वो फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके बाद हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। बट इफ लिटिल बी गो लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसे जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम इसी इंटीग्रल को भी, बिकॉज हमें इस इंटीग्रल के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, so I'm just taking here, so I'm just let this integral is just equal to I, x of sin of x divided by 1 plus cos square of x into d, है ना। हम इसको अभी इस I की वैल्यू निकालना है, we need this I, है ना। ये इंटीग्रल जो है क्या है, तो वी हैव एक रिजल्ट है हमारे पास, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 0 to a of fx dx is equal to also equal to 0 to a f of a minus x dx, है ना। इवन दोज की दोनों को सम अगर हमारे पास 0 नहीं होता, इसका कोई और लिमिट भी होती तो a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होता है, तो वी हैव दिस प्रॉपर्टी। ओके, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नंबर, बट वी हैव दिस प्रॉपर्टी कि हमारे पास जो भी इन पॉइंट्स है, जो इनके लिमिट पॉइंट, उसका सम में से अगर x को हटा दो, उसकी जगह पर रिप्लेस कर दो, x की जगह पर x इज रिप्लेसेस विद हेयर a माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास सेम रहता है इंटीग्रल। तो हम अगर यहाँ पर हम देखें, सो यू कैन से दिस I बिकम्स, I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम 0 to पाई, और जहाँ x है उसके जब लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स। ओके, और यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्लियर ऑफ dx। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है या कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है ना। तो वी नो दैट कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज जस्ट इक्वल टू साइन एक्स, वी नो अबाउट। ओके, कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और बिकॉज 180 इज देयर इट विल बी नॉट चेंज इन कॉस। ओके, इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करेंगे, कॉस पाई माइनस एक्स की, तो इट विल बी माइनस ऑफ कॉस 6, बट हेयर द स्क्वायर, तो देयर नो नीड ऑफ माइनस, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेयर यू कैन जस्ट से दिस इज योर I just equal to 0 to pi, and this is your pi minus x. Okay, and this sine of pi minus x this becomes again sin x, and this will be 1 plus, और cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स इज माइनस ऑफ cos एक्स, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है तो इट रिमेन दिस cos स्क्वायर ऑफ एक्स, क्लियर, ऑफ dx। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज योर I is just equal to 0 to pi, एंड इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, सिंपली वी कैन ब्रेक इट। सो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमारे पास पाई, पाई इंटू साइन एक्स, है ना, एंड माइनस ऑफ एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई
this is 1 plus cos square of x of dx. You can see like this. Okay, so this implies I is just equal to what? This is your 0 to pi, and you can, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल को, तो यू कैन जस्ट लाइक पाई ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक, एंड dx, और माइनस का दिस इज योर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, एंड दिस इज x ऑफ साइन एक्स divided by this is 1 plus cos square into dx. अच्छा, हमें पता है कि हमने क्या एज्यूम किया था कि जो I है दिस इज योर x sin x upon 1 plus cos square x from limit from 0 to pi, दिस इज योर एक्चुअली I. तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो ये तो पाई हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू पाई, एंड दिस इज योर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 plus cos square of x. Okay, and this will be minus of I. क्लियर? अब इस माइनस आई को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो प्लस का आई हो जाएगा, एक पहले से आई मौजूद था, एक प्लस आई और आ गया, 2 आई हो गए, दिस इज और पाई। इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हम जो denominator है, that is we have this is a little bit sin x upon 1 plus cos square x, है ना, this is your sin x, हमें इसको इंटीग्रेट करना बचा हुआ है 1 plus cos square x, तो इसका हम क्या लगाएं कि हमारे पास आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। यहाँ से हो जाएगा 2i, डायरेक्टली आप 2i का मतलब है यू कैन जस्ट डिवाइड बाई 2, तो i जस्ट इक्वल टू पाई बाई 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमको इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली हमें एक चीज पता है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज योर साइन, ठीक है, आपको निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो हमारे पास कॉस का होता है दैट इज योर साइन, या साइन का बात करते तो कॉस, क्योंकि अपॉन में हमारे पास कॉस दिया हुआ है तो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम लेट दिस कॉस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू टी, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, you will get this is your minus of sin of x of dx is equals to dt. You will get this minus of sin x into dx is equals to dt. तो हमारे पास जो रखते हैं यहाँ पर cos, this is cos x is equals to t है, तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा, this is your pi by 2, ओके, एंड और यहाँ पर ध्यान देना लिमिट्स की अगर हम बात करें तो when this x is equals to 0, this t is just equal to cos of 0, and cos 0 का वैल्यू होता है 1, okay, when this x is equals to pi, this cos pi is minus of 1, so limit becomes from 1 to minus 1, limit is 1 to minus 1, and this will be minus, it means that this is sin of x dx is just equal to minus of dt, so here we have minus of dt and this is 1 plus t square, क्लियर? ये चीजें तो हम सब्स्टिट्यूट करना जानते ही हैं, एक काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो हम इनकी जो लिमिट्स हैं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस साइन हट जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज फ्रॉम -1 to 1 and this is your dt upon 1 plus t square, okay, so from here we got this is I equals to pi by 2 and 1 integration of 1 upon 1 plus t square क्या होता है, tan inverse, so it will be tan inverse of t, and
जो लिमिट है वो t में ही लिखी हुई है, तो हमें t को रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी कैन पुट। तो दिस I इज जस्ट इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1. So what you got from here, this will be I is just equal to pi by 2, and this will be pi by 4 and minus with minus of pi by 4. Okay, so from here this I is just equal to pi by 2, pi by 4 and plus pi by, है ना, pi by 4 plus pi by 4 is just equal to pi by 2, so it will be pi by 2. Okay, तो यहाँ से I क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, this I is just equal to pi square upon 4. This is the answer. It means that कि जो हमारे पास, तो समझ में आया कि कैसे हमने चीजों को फॉर्म किया, किस तरीके से हमने हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज की डेफिनेट इंटीग्रल की, है ना। लेटर ऑन हमने ये भी यूज किया कि हमारे पास जो जब इंटरचेंज करते हैं लिमिट्स को, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव था तो वो भी हमारे पास नेगेटिव एडजस्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को परफॉर्म करते हैं, बड़ी बारीकी से चीजों को करना होता है, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो दिस आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, या यू कैन से कि जो हमारे पास इंटीग्रल था, दैट इज योर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई था, इट वाज द इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स ऑफ साइन एक्स divided by 1 plus cos square of x dx is just equal to what, pi square upon 4. This is your answer. Okay, तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इजीली चीजों को कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को विराम देंगे, क्योंकि सफिशिएंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे होता है। गो एंड प्रैक्टिस विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस विद सॉल्व प्रॉब्लम्स फर्स्ट, देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज को फिर उसके बाद आप करें, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि evaluate this is from 0 to pi by 2 sin की पावर 4 of x divided by sin की पावर 4x प्लस का cos की पावर 4x into dx. ओके, तो वी हैव दिस, इसको हमें करना है। तो वही हम अभी जो प्रॉपर्टी यूज करके आए थे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी 0 टू a, है ना, 0 to a, this is your f of x of dx is just equal to 0 to a and f of a minus x into dx. This is, we have this property. ओके, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज योर i and I just equal to this 0 to pi by 2, and this is sine of, or 4 of x is divided by, this is sine of 4 of x plus cos of 4 of x dx. ठीक, तो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो यू कैन से I इज आल्सो इक्वल टू 0 to pi by 2, and this is your sine की पावर 4 of 4 and this is pi by 2 minus of x, है ना, डिवाइडेड बाय sine की पावर 4 pi by 2 minus of x and plus this is cos की पावर 4, this is pi by 2 minus of x. क्लियर। हमको एक चीज पता होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू होता है साइन एक्स। तो ये सब रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए सिंस, है ना। तो हम इनका यहाँ पर यूज करेंगे, तो यू कैन से हियर दिस इम्प्लाइज आई इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, है ना। साइन की जगह पर हो जाएगा एक कॉस, तो इट विल बी योर cos की पावर 4 ऑफ x, ठीक। यहाँ पर साइन की जगह हो जाएगा cos की पावर 4 ऑफ x एंड प्लस दिस इज विल बी साइन की पावर 4 ऑफ x एंड dx.
ओके, तो वी हैव टू वैल्यू ऑफ आई, है ना, आई जो हमने पहला एज्यूम किया था, और उसके बाद जब हमने प्रॉपर्टी का यूज किया तो वी गॉट अनदर फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो इसको हम अगर कह देते हैं कि दिस इज इक्वेशन ए और दिस इज इक्वेशन बी, ठीक है, तो वी कैन से दिस इज एडिंग ए एंड बी, एडिंग ए एंड बी। ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, और बाकी जो इंटीग्रल है दिस इज फ्रॉम 0 to π/2, and this is your sin the power 4 of x divided by sin की पावर 4 of x प्लस cos की पावर 4 of x, है ना, dx, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रॉम 0 to π/2, दिस इज योर cos की पावर 4 of x divided by this is your cos की पावर 4 of x प्लस का sin की पावर 4 of x। ये हमारे पास बी पार्ट में था, ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का लिमिट सेम है, तो फंक्शन को हम सम अप कर सकते हैं। तो इसको हम एक इंटरवल के अंदर लिख सकते हैं, एक इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिख सकते हैं, दिस इज 1। और वी नो दैट कि डिनोमिनेटर इज सेम, है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल बी साइन की पावर 4 of x प्लस कॉस की पावर 4 of x, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 of x एंड प्लस कॉस की पावर 4 of x, है ना, ऐसे तो ऐड हो जाएगा। अब देखो ऐड हो गया तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी कैंसिल आउट एंड यू गिव्स 0 to π/2 एंड यू गेट 1 of dx। तो नाउ 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, तो it will be π/2 minus of 0, तो here you got π/2। तो हमारे पास जो 2i है दैट इज जस्ट इक्वल टू π/2, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज π/4। तो जो हमारे पास जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू क्या आ गया, π/4। तो यू कैन से हियर दिस इम्प्लाइज, तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमने किया, हमने वो प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगने के बाद हम दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दिया, ऐड करा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया और बिगर कैंसिल आउट इट, है ना, तो दिस इम्प्लाइड दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 and this is sin the power 4 of x divided by sin the power 4 of x plus cos the power 4 of x dx is just equal to π/4। This is your answer। ओके, तो होप सो कि चीजें समझ आ रही होंगी और प्रॉब्लम्स को कैसे हम करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आपके एग्जाम के अंदर, है ना, और सिंपल आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए, तो इजीली आप जो है उन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। बट अगर मान लो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम आ गया और आप जो है प्रॉपर्टी बेस्ड था बट उसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल था, बहुत डिफिकल्ट था, तो उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट प्रॉपर्टी से मिले जैसे यही था, जैसे साइन पावर 4 अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, अब इसमें किसको क्या माने, क्या सब्स्टिट्यूट करें, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, बट डेफिनेट इंटीग्रल था तो वी कैन एज्यूम दिस इज आई एंड देन अप्लाई द प्रॉपर्टी अप्लाई करके वी इजिली फाउंड आई की वैल्यू, और आई ही हमारे पास जो है इंटीग्रल था जिसके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो आई होप सो कि समझ आई होंगी चीजें, और आप कमेंट कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है, कुछ आपको समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट एंड लाइक शेयर, और भी स्टूडेंट को आप शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं लेक्चर्स उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको अगर कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट कर दिए, हम कमेंट्स को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो हम बाद में उस पर कमेंट कर देंगे या फिर हम उससे रिकॉर्डिंग, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही आप सीखते रहो अच्छे से अच्छा मैथमेटिक्स, और आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और भी स्टूडेंट्स को आप बोल दीजिए, अपने कलीग को बोल दीजिए, जितने भी नोन है उनको सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम जो भी यहाँ पर टीचिंग करेंगे वो आप लोग वीडियोस पहुंचते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।